हेलो जेनजीज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जैसे कि इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन किस चीज को? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्यों इलेक्ट्रिकल बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ही चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही चल पाता है और एसी करंट, एसी सर्किट के वजह से ही चलता है ये। तो उस हिसाब से इसे हम बोलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म करता है। कौन से किसको और किसमें ट्रांसफॉर्म करता है? तो यहां पे बच्चों देखिए, डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज फ्रॉम लो टू हाई और या फिर हाई टू लो। तो इसका मतलब ये एक डिवाइस है जो कि काम करता है क्या? ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज को? वोल्टेज को, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में या नहीं तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। तो उस हिसाब से पहला जो है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, दूसरा जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो अभी मैं एक चीज आपको बताने वाली हूं, ट्रांसफॉर्मर हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी सर्किट मतलब एसी करंट जब सप्लाई होके आता है बहुत लंबे डिस्टेंस तक का, तो उसमें क्या होता है कि ना जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा, आपको पता है एनर्जी का लॉस उतना ही होगा। तो अगर एनर्जी का लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है उसके हिसाब से, तो ऐसा है कि करंट भी उतना हमें जितना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वहां पे ट्रांसफॉर्मर्स यूज करेंगे। कैसे ना? अगर समझ लिए किसी एक जगह पे हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज का नीड हो रहा है और हमारे पास कम वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे कि उस जो ज्यादा मतलब जहां पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए वहां पे कम वोल्टेज को कन्वर्ट कर देंगे ज्यादा वोल्टेज में। और जब हमें जैसे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हमें कम वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मतलब कोई छोटा सा बल्ब हमें जलाना है या फिर कुछ ऐसा छोटी चीज जलाना और बहुत अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में एसी करंट जो है वो आ रहा है। आपको पता है एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या काम होता है ना, वो क्या करता रहता है, बार बार अप डाउन चेंज होता रहता है वो। तो जिसके कारण हम लोगों को जब एसी करंट आके हमारे पास पहुंचेगा, अगर हमें कोई छोटा सा बॉडी मतलब जैसे कि हो गया, जैसे कि एक लाइट हमें एक छोटा सा बल्ब हमें जलाना है और उसके हिसाब से करंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसा हो जाएगा कि वो बल्ब फट सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव करंट हो जाएगा उस बल्ब को कैरी करने के लिए। तो इस हिसाब से ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसके वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण बल्ब आराम से जल पाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमें स्टेप अप करना होगा या तो हमें स्टेप डाउन करना होगा। इसका मतलब है या तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या तो वोल्टेज को कमाने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ना, एक जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एक जगह पे अगर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से क्लोज सर्किट में इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते थे, तो उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ अगर कोई जुड़ा हुआ होगा और एक कोई सर्किट जुड़ा हुआ होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी दूसरे में करंट इंड्यूस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसे बोलते हैं, मतलब एक के वजह से दूसरे में करंट इंड्यूस होना, दूसरे के वजह से पहले वाले में करंट इंड्यूस होना। इस चीजों को बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस हो रहा है करंट अलग अलग सर्किट्स में। तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाउ हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे दो कॉइल्स लगे हुए होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग्स होते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर। तो बच्चों आपको ये चीज पता होगा कि अगर इन केस लेट्स से हम लोग एक ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक आयरन का मतलब रॉड चाहिए, उसके ऊपर से हमें कॉपर का वायर को वाइंडिंग करना है और वो क्लोज सर्किट होना चाहिए और बैटरी लगा देंगे जिससे करंट सप्लाई होगा और उसमें करंट घूमता रहेगा। जब जब करंट घूमता रहेगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट और हम उसे सोलेनॉइड भी बोलते हैं। तो बच्चों वो हमें पता था कि वो एक टेम्पररी मैग्नेट है। तो जो भी है खैर यहाँ पे भी हम कुछ उसी तरह का ही इसको बनाएंगे, बट यहाँ पे दो सर्किट्स को समझ लीजिए हमने जोड़ दिया है। तो मैं वो कैसे जोड़ा है ना, सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से मैंने उसको जोड़ के रखा है। इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे
सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिया, मतलब हमने क्या किया, इसके आयरन के कोर को बनाया और यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया लगवाया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इसके लिए ले रहे हैं जो कि प्राइमरी पे है, इसीलिए हम इसको एनपी बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसमें लिए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, करंट का सप्लाई यहाँ से हो रहा है। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा प्राइमरी साइड पे, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फाई बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स ऐसे ऐसे ट्रेवल करके जा रहा होगा और इस फ्लक्स ये कहां से आ रहा होगा, इस सॉफ्ट आयरन के कोर के अंदर। तो इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उस हिसाब से हम इसको क्या बोल सकते हैं ना, फाई, दैट इज दी फ्लक्स। तो जब हम देखेंगे तो इस हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा होगा प्राइमरी साइड पे, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इसका मतलब क्या है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, कम करंट होगा तो फिर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से फ्लक्स में चेंजेस होगा, जिसके कारण इस वाले साइड पे, मतलब सेकेंडरी वाले साइड पे करंट इंड्यूस होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। उस हिसाब से एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स मतलब देखना चाहते हैं किस पे, प्राइमरी साइड पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम देखें, तो अगर वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड, तो उस हिसाब से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका और बढ़ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था पहले। तो उस हिसाब से ये नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, वो हम कैसे निकालेंगे ना, 5p मतलब प्राइमरी साइड पे, और वो हम कैसे निकालेंगे ना, दैट इज इक्वल्स टू np इंटू 5। np क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंटू एक कॉइल के द्वारा, एक टर्न के द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 5। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, np इंटू 5। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं जब हम ईएमएफ निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उस हिसाब से हम कैसे करते हैं ना, ep प्राइमरी साइड पे निकालने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस d5p बाई dt। तो आपको ये पता है कि अगर इन केस हम लोग 5p का वैल्यू np इंटू 5 है, तो हम 5p की जगह पे यहाँ पे np इंटू 5 डाल दिया, तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या चेंज हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब है वो एक कांस्टेंट है, np नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, माइनस भी हमने बाहर निकाल दिया। तो डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, d5 बाई dt, मतलब फ्लक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह अगर हमें करना है टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल का निकालना है, तो 5s इज इक्वल्स टू ns इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू, जब हम निकालने वाले ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, तो वो हम कैसे निकालेंगे ना, माइनस d5s बाई dt। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेम 5s मतलब फ्लक्स एट सेकेंडरी, तो उसको हम कैसे करेंगे ना, उसका भी वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस ns इंटू 5 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ns तो कांस्टेंट है, मतलब कि सेकेंडरी कॉइल पे जो वाइंडिंग्स है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है, दैट इज कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे और d5 बाई dt करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, EP इज इक्वल्स टू, जैसे कि हम जानते हैं EP मतलब VP, वही वोल्टेज क्या निकलेगा, वही सेम माइनस NP d5 बाई dt। और अगर हमें ES चाहिए, मतलब वही वोल्टेज एट S, वही सेम होगा, EMF का वैल्यू जो है, तो माइनस NS d5 बाई dt। तो इसका मतलब अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, VP बाई VS इक्वल्स टू माइनस NP d5 बाई dt बाय माइनस NS d5 बाई dt। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d5 बाई dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे ना, VP बाई VS इज इक्वल्स टू NP बाई NS। इसका मतलब है कि अगर आप प्राइमरी साइड पे, प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा कर देंगे, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड पे ज्यादा। अगर आप नंबर ऑफ वाइंडिंग सेकेंडरी साइड
पे ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से वोल्टेज भी सेकेंडरी साइड पे ज्यादा होगा। तो अब बात करेंगे बच्चों एफिशिएंसी के बारे में। आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं या कोई भी डिवाइस होता है तो हम हर चीज का एफिशिएंसी चेक करते हैं। एफिशिएंसी मतलब वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना उसका पावर, उसका कितना इनपुट और आउटपुट सेम है या फिर नहीं। तो बच्चों अगर हम देखें कि पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट दोनों सेम है तो फिर एफिशिएंट 100% होगा एफिशिएंसी। मतलब कैसे हम आइडियल होगा वो डिवाइस, कैसे होगा ना, हम जानते हैं पावर तो हमेशा एफिशिएंट मतलब 100% अगर एफिशिएंसी है तो इसका मतलब है कि उसका IP इंटू VP विल बी इक्वल टू IS इंटू VS। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम करंट प्राइमरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बोला 100% एफिशिएंसी मतलब पावर क्या रहेगा इक्वल प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है करंट इंटू वोल्टेज। तो प्राइमरी साइड पे जब हम निकालेंगे तो IP इंटू VP दैट विल बी इज इक्वल्स टू IS इंटू VS। तो इस हिसाब से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो IP के नीचे आएगा IS एंड VS के नीचे आएगा VP। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले ये पढ़े थे कि VS और VP किसके साथ इक्वल है, NS और NP के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ेगा लेकिन करंट किस में बढ़ेगा, प्राइमरी में। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज प्राइमरी में बढ़ेगा लेकिन करंट किस में बढ़ेगा, सेकेंडरी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि जितने भी सारे डिवाइसेस होते हैं या जो भी मतलब दुनिया में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, जो भी डिवाइस हो, 100% एफिशिएंसी दिखाना थोड़ा कम पॉसिबिलिटी रहता है। तो इसका मतलब है कि 95% हो सकता है बट 5% उसमें लॉस हो सकता है। तो उस हिसाब से मतलब कि लॉसेस तो जरूर होते हैं, इसीलिए अगर हम 95% एफिशिएंसी जो है वो मान के चलिए तो इसका मतलब है लॉस कम से कम कितना हो रहा है, 5%। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज जो कि प्राइमरी साइड पे होता है उसे कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज वो भी सेकेंडरी साइड पे। तो इसका मतलब है कि NP विल बी ग्रेटर देन NS। तो हम जानते हैं कि अगर NP ग्रेटर है तो VP भी ग्रेटर होगा VS से। तो उस हिसाब से हम ये बोलेंगे कि IS इज ग्रेटर देन IP। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो NS विल बी नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी। तो वोल्टेज भी सेकेंडरी पे ही ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। तो उस हिसाब से करंट जो है IP का ज्यादा होगा किससे, IS से। मतलब सेकेंड प्राइमरी पे जो करंट होगा वो ज्यादा होगा सेकेंडरी पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके हिसाब से इसको बोलेंगे स्टेप अप और इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।